नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा में। मैं हूं आपका दोस्त बुद्धसेन चंद्रा। तो आइए दोस्तों, शून्य से शिखर तक का सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हिंदी प्रैक्टिस सेट संख्या 5 पे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र। मजदूरी और प्रेम क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और मजदूरी और प्रेम के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। कौन है? पूर्ण सिंह। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, भारतोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की विधा है। निबंध, उपन्यास, आलोचना या नाटक। तो भारतोन्नति कैसे हो सकती है, यह हमारा निबंध है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, निबंध। और यह निबंध किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य रचनाएं देख लेते हैं, जैसे वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कश्मीर कुसुम, संगीत सार। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, त्रिवेणी किस विधा की रचना है? निबंध, संस्मरण, आत्मकथा, कहानी। तो त्रिवेणी हमारा है निबंध। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? परीक्षा गुरु, तितली, अशोक के फूल या गबन। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अशोक के फूल। अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य रचनाएं देख लेते हैं, जैसे सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका। दोस्तों यह प्रश्न पिछली परीक्षाओं से संबंधित हैं, इसलिए आप इस प्रैक्टिस सेट को हल करते चलें और नोट्स भी बनाते चलें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है? इंदु, भारत दुर्दशा, सरस्वती या आनंद कादम्बिनी। तो पत्रिका कौन नहीं है? भारत दुर्दशा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। भारत दुर्दशा किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, जो कि हम लोगों ने प्रश्न नंबर 2 में अभी देखा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य रचनाओं को भी देखा था, जैसे वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कश्मीर कुसुम, संगीत सार। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा है, निम्न में जयशंकर प्रसाद की रचना है। निम्न में जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? आवारा मसीहा, नाशिकेतोपाख्यानम, कामायनी, पल्लव। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं देख लेते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने सभी रचनाएं देखी थी जयशंकर प्रसाद की, जैसे कानन कुसुम, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, ध्रुव स्वामिनी, तितली, ममता, एक घूंट। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा है, निम्न में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चिंतामणि, विचार प्रवाह, मील के पत्थर या जंजीरें और दीवारें। तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर हो जाएगा विचार प्रवाह। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य रचनाएं हैं, जैसे विचार प्रवाह तो है ही, उद्भव और विकास, अशोक के फूल, नाथ संप्रदाय। अशोक के फूल पिछले प्रश्नों में आ चुका है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमारा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया? हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारणी सभा, केंद्रीय शिक्षा संस्थान या संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि नागरी प्रचारणी सभा द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी की अन्य रचनाएं देख लेते हैं, जैसे काव्य मंजूषा, कविता कलाप, सुमन। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमारा है,
वसुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? धरतीपुत्र, पृथ्वीपुत्र, सांस्कृतिक गौरव या हंस? तो वसुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप पृथ्वीपुत्र से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो वासुदेव शरण की एक रचना देख लेते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पाणिनि कालीन भारतवर्ष। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है? निम्नलिखित में से निबंधकार कौन नहीं है? विद्यानिवास मिश्र, प्रेमचंद, कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 10वें क्वेश्चन का हमारा आंसर सही हो जाएगा प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रेमचंद की अन्य रचनाएं हमने पिछले वीडियो में भी देखा था और इसमें भी देखेंगे, क्योंकि यदि हम बार बार इसे अभ्यास में नहीं लाएंगे तो दोस्तों ये जल्दी याद नहीं होगा। तो प्रेमचंद की अन्य रचनाएं देखते हैं, जैसे गोदान, निर्मला, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, मानसरोवर, दो बैलों की कथा, ईदगाह, नमक का दरोगा, पूस की रात और बूढ़ी काकी। प्रेमचंद को नमक का दरोगा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमारा है, साहित्यालोचन गद्य की विधा है? नाटक, उपन्यास, आलोचना, निबंध। तो साहित्यालोचन क्या है? एक आलोचना है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और ये साहित्यालोचन किसके द्वारा लिखा गया है? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया है साहित्यालोचन। साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर 3 था। श्याम सुंदर दास की अन्य रचनाएं हैं, जैसे रूपक रहस्य, नागरी, वर्णमाला, भाषा रहस्य। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 हमारा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध कृति वोल्गा से गंगा गद्य विधा की दृष्टि से है क्या है? उपन्यास, कहानी संग्रह, आत्मकथा या निबंध संग्रह। तो वोल्गा से गंगा क्या है? कहानी संग्रह। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, कहानी संग्रह। तो राहुल सांकृत्यायन की अन्य रचनाएं देख लेते हैं। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, यात्रा के पन्ने, घुमक्कड़ शास्त्र। राहुल सांकृत्यायन का जो घुमक्कड़ शास्त्र है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले प्रश्नों में हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली है। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, आखिरी चट्टान तक की रचना विधा है? निबंध संग्रह, यात्रा विवरण या उपन्यास या कहानी संग्रह। आखिरी चट्टान क्या है? यात्रा विवरण या यात्रा वृत्तांत। और यह आखिरी चट्टान किसकी रचना है? मोहन राकेश की। तो मोहन राकेश के अन्य कुछ रचनाएं देखते हैं, जैसे आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, न आने वाला कल, अंधेरे बंद कमरे। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 हमारा है, ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है? ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा क्या है? एकांकी, जीवनी, नाटक, उपन्यास। तो ध्रुव स्वामिनी क्या है? यह एक नाटक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में हमने बात की थी ध्रुव स्वामिनी नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का। तो जयशंकर प्रसाद की हमने अन्य रचनाएं देखी थी, जैसे कानन कुसुम, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, ध्रुव स्वामिनी, तितली, ममता, एक घूंट। प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 हमारा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित बाणभट्ट की आत्मकथा किस गद्य विधा की रचना है? उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण, कहानी। तो प्रश्न नंबर 15 हमारा हो जाएगा उपन्यास। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित है। प्रश्न नंबर 7 में हमने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात की थी, जैसे इनकी रचनाएं देखे थे हमने, विचार प्रवाह, उद्भव और विकास, अशोक के फूल, नाथ संप्रदाय। दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना यात्रा वृत्तांत है? स्मृति लेखा, आवारा मसीहा, नीलम देश
की राजकन्या या आखिरी चट्टान। तो प्रश्न नंबर 16 का हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, आखिरी चट्टान। आखिरी चट्टान किसकी रचना है? यह है मोहन राकेश की, मोहन राकेश। प्रश्न नंबर 13 में हमने देखा था मोहन राकेश के बारे में, जैसे आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, न आने वाला कल, अंधेरे बंद कमरे। प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। कब किया गया भारतेंदु को? सन 1860 में, सन 1865 में, सन 1875 में या सन 1880 में? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सन 1880 में हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया था। प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 हमारा है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है? भाषा की शक्ति, शिक्षा की दीक्षा और दशा, शिक्षा की दिशा और दशा, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और समाज। तो शिक्षा का उद्देश्य किससे संबंधित है? भाषा की शक्ति। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, शिक्षा का उद्देश्य संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित है। प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 हमारा है, अशोक के फूल निबंध है मनोवैज्ञानिक निबंध, ललित निबंध, बुद्धि प्रदान निबंध या ऐतिहासिक निबंध? अशोक के फूल कौन सा निबंध है? ललित निबंध। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य रचनाएं देखते हैं, जैसे सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका। दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 हमारा है, सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं? अज्ञेय, हरिशंकर परसाई, हरिवंश राय बच्चन या सरदार पूर्ण सिंह? तो सच्ची वीरता के लेखक कौन हैं? सरदार पूर्ण सिंह। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के श्रेष्ठ तथा सफल निबंधकार हैं। सरदार पूर्ण सिंह की अन्य रचनाएं हैं, जैसे हमने पिछले प्रश्नों में इनकी बात कर चुके हैं, जैसे मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, कन्यादान, पवित्रता। दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। यह हमारी सीरीज इसी तरह चलती रहेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अगर अच्छा लगे तब। प्रश्न नंबर 21 हमारा है, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, वसुदेव शरण अग्रवाल। तो प्रश्न नंबर 21 मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन हैं? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रभाकर इनका उपनाम है। प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 हमारा है, सुख सागर के लेखक हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मुंशी सदा सुखलाल, हरिवंश राय बच्चन, वृंदावन लाल वर्मा। तो सुख सागर के लेखक कौन हैं? मुंशी सदा सुखलाल। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, मुंशी सदा सुखलाल। और सुख सागर के बारे में जानते हैं। सुख सागर भागवत और विष्णु पुराण के नैतिक प्रसंगों पर आधारित है। प्रश्न नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 हमारा है, नदी के द्वीप के रचनाकार हैं? नदी के द्वीप के रचनाकार कौन हैं? अज्ञेय, नगेंद्र, कृष्णदास या भीष्म साहनी? तो नदी के द्वीप किसकी रचना है? अज्ञेय जी की। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। तो अज्ञेय जी की अन्य रचनाएं देखते हैं, जैसे तार सप्तक, अपने अपने अजनबी, बावरा अहेरी, शेखर एक जीवनी। दोस्तों ये इनकी रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है? गेहूं बनाम गुलाब, आखिरी चट्टान, निंदा रस या अशोक के फूल? तो व्यंग का अच्छा उदाहरण कौन है? निंदा रस। निंदा रस ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निंदा रस पूछता है किसके द्वारा रचित है? तो निंदा रस है हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित। प्रश्न नंबर 25 है,
जो हमारा आखिरी प्रश्न होगा इस सीरीज का, प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है आलोक पर्व, त्रिशंकु, पगडंडियों का जमाना या परिवेश। तो हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पगडंडियों का जमाना। हरिशंकर परसाई की अन्य रचनाएं देखते हैं, जैसे तब की बात और थी, बेईमानी की परत, विकलांग श्रद्धा का दौर, ज्वाला और जल। विकलांग श्रद्धा का दौर जो इनकी रचना है, इसके लिए इन्हें सन 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। धन्यवाद।